मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ इस वीडियो में हम देखेंगे टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली कि सैंपल स्पेस क्या आता है, टोटल नंबर आउटकम्स कितने होंगे और फिर क्वेश्चंस थोड़े सॉल्व करेंगे। टॉसिंग ऑफ अ कॉइन तो आपने देख लिया, कॉइन के टू फेसेस हैं तो 2 रेज़ पावर n फॉर्मूला। सो नाउ लेट अस सी हियर टोटल, पहले हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आएंगे जब हम दो कॉइन्स को एक साथ टॉस करेंगे। सो 2 रेज़ पावर n हमारा फॉर्मूला है, दो कॉइन्स ले रहे हैं तो 2 रेज़ पावर 2, तो टोटल आउटकम्स 4 आ गए बच्चों। टोटल आउटकम्स कितने आ गए? 4। सो 4 इज द टोटल आउटकम। अब हम सैंपल स्पेस देखेंगे क्या होगा इसका। सैंपल स्पेस सिंपल, अगर दो कॉइन हम टॉस कर रहे हैं या तो पहले और दूसरे में दोनों में हेड आ सकते हैं, या पहली कॉइन में हेड दूसरी में टेल, या पहली में टेल दूसरी में हेड, या दोनों में टेल, यही इसके सैंपल स्पेस बनेगा। तो 4 आउटकम्स यही है। तो इसका आसान तरीका आपको याद रखने के लिए क्या होगा कि आपको देखना है टोटल आउटकम कितने हैं, 8। सो 8 का हाफ क्या है, 4, सॉरी टोटल आउटकम है 4। सो 4 का हाफ क्या है, 2। तो आप क्या करेंगे, 2 h लिखेंगे और 2 t लिखेंगे। फिर 2 का हाफ क्या है, 1, तो 1 h लिखेंगे, 1 t, 1 h, 1 t। आई रिपीट, 4 का हाफ देखेंगे आप यहाँ पर 2 है तो 2 h और 2 t। अगर 3 होता है तो 3 h और 3 t, 4 होता है 4 h और 4 t। अब 2 का हाफ क्या है, 1, तो 1 h 1 t, 1 h 1 t। अब आपका बन गया सैंपल स्पेस h h, देखिए h t, t h और t t, सिंपल। ठीक है। नाउ अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, इसी क्वेश्चन टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स पर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट पार्ट नो टेल, सेकेंड पार्ट exactly 2 heads, third part at least 1 tail, fourth at most 1 tail, और फिफ्थ भी करेंगे आप इसमें exactly नो टेल, नो हेड, नो हेड। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट प्रोबेबिलिटी तो पी से लिखेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल। बच्चों सैंपल स्पेस चेक करो, जिसके पास टेल नहीं है वो कौन है, इसके पास भी है, इसके पास भी टेल, इसके पास भी, इसके पास टेल नहीं है, तो एक ऐसा है जिसके पास टेल नहीं है। तो 1 अपॉन टोटल आउटकम्स 4। बहुत सिंपल, टोटल आपको डिवाइड में हमेशा रखना है, डिनोमिनेटर में आएगा टोटल आउटकम। सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली, बहुत सिंपल है, 2 टेल्स, 2 टेल्स, 2 टेल, एग्जैक्ट 2 टेल होने चाहिए, बराबर 2, तो वो इसके पास है, इसके पास बराबर 2 टेल है, इसके पास एक ही है, एक ही, इसके पास तो है ही नहीं, तो 2 टेल्स मीन्स एक ऐसा है जिसके पास 2 टेल है। कितने में से, 4 में से। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। एट लीस्ट 1 हेड 1 टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 टेल। इस चीज को ध्यान रखिए, ये एट लीस्ट का ध्यान से और एट मोस्ट का ध्यान से, ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स है। एट लीस्ट 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। एट लीस्ट का मतलब बच्चों होता है कम से कम एक टेल होना ही चाहिए, एक से कम नहीं होना चाहिए। एक से ज़्यादा होगा तो ले सकते हो, लेकिन एक से कम नहीं लेना। दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो एक या एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा ले सकते हैं। मतलब एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल तो होना ही चाहिए, एक से कम नहीं, एक से ज़्यादा ले सकते हैं। तो एक टेल इसके पास है, एक टेल इसके पास है, और एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो एक से ज़्यादा इसके पास 2 है, तो ये आप कर सकते हो। तो एक से कम नहीं,
एक या एक से ज़्यादा, तो ये 3 है ऐसे, तो 3 अपॉन, इसका आंसर आ गया 3/8। अब फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। 4 है बच्चों ये, क्योंकि टोटल आउटकम 4 है। एट मोस्ट, फोर्थ पार्ट, एट मोस्ट 1 टेल। अब आ गई बात एट मोस्ट की। एट मोस्ट का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू 1। 1 की बात कर रहे हैं ना, 2 की बात करेंगे तो लेस देन इक्वल टू 2। एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, एक से ज़्यादा नहीं लेना, एक से कम ले सकते हो, नहीं भी होगा वो भी ले सकते हो। रिपीट, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक हेड, एक से कम नहीं ले सकते, एक से ज़्यादा होंगे वो ले सकते हो। एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, एक से ज़्यादा नहीं ले सकते, तो एक से ज़्यादा नहीं ले सकते, एक से ज़्यादा टेल इसके पास है, एक से ज़्यादा टेल इसके पास है, तो ये नहीं ले सकते। बाकी एक या एक से कम अगर नहीं भी होगा वो भी, तो इसके पास टेल है ही नहीं, तो ये भी ले सकते हो। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक, इससे एक से ज़्यादा है, इसको छोड़ दो तो बाकी सारे। कितना आ गया? 3/4। आई रिपीट, एटमोस्ट का मतलब एक से ज़्यादा नहीं लेना, तो एक से ज़्यादा ये है, बाकी जितने भी बचेंगे वो सब ले लो। ठीक है, सिंपल वे टू लर्न। फिफ्थ और लास्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। नो हेड का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ऐसे भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है? हेड कितने हैं? ठीक है, अब क्या कर सकते हो इसको? शाबाश, 1/4, 3/4, जिसके पास है कितना है? 1, 3/4, तो 4 माइनस 3/4, 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, नो हेड क्या आ गया? 1/4। इसके पास हेड नहीं है वो 1/4, या सिंपली आप इसको लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, जिसके पास नहीं है हेड वो है ये, बाकी सबके पास हेड है, तो 1/4। तो ये आ गए आंसर्स आपके क्वेश्चंस के व्हेन वी टॉस 2 कॉइंस साइमल्टेनियसली।